मुझे नवल राज ने बताया था कि यहाँ हाउस वार्मिंग का प्रोग्राम है, तो सबसे बड़ी पहले मुझे बात तो जो याद आई वो रक्षाबंधन की थी। तो मैंने कल ही फेसबुक के पेज पर मैं गया। मैं नॉर्मली फेसबुक में नहीं जाता हूँ, लेकिन नैना बहन ने हमें भेजा था एक रक्षाबंधन का ग्रीटिंग्स हमारे फेसबुक के ऊपर। तो आज रक्षाबंधन ही मना रहे और सभी बहनों का प्यार मुझे जो मिल रहा है, आई रियली अप्रिशिएट है। बितक साहब का चर्चा चल रही है, आरती भी हमने कर ली, कंचन थाल चहुमुख दीवला। और आरती तब होती है जब स्वरूप की पहचान होती है। आरती तब होती है जब अपनी खुद की पहचान होती है। आरती तब होती है जब हम हमारे धनी के स्वरूप और हमारे अपने स्वरूप उनके अंदर एक मेघ हो गए हों। आरती तब होती है जब हमें हमारी स्मृति में, हमारी दिल में हमेशा धनी का स्वरूप, हमारा स्वरूप और हम सब सुंदर साथ का स्वरूप ध्यान में रहे। आरती तब होती है जब हम हमारे दिल में और सभी सुंदर साथ के दिल में वही प्रेम जो श्यामा जी का है और वही प्रेम जो राज्य के दिल से आ रहा है, वो इश्क, उसकी लज्जत हमारे अंदर आए और हम उसको प्रकट करें। आरती तब होती है जब हर पल इस जीवन में जीते जीते हर घड़ी ये एहसास रहे कि मैं कौन, कहाँ से आई या कहाँ मेरा घर था। जो इश्क को छोड़ करके आए थे, वो इश्क क्या है और यहाँ मैं कैसे उसको प्राप्त कर सकती हूँ और उसको कैसे प्रवाहित करके अपने पिया के सन्मुख में जा सकती हूँ, ये ध्यान रहे। तब आरती होती है। आरती तब होती है जब हमें इन सभी स्वरूपों को, इन सभी अंगों का घनिष्ठ निकटतम संबंध हमारे साथ बना रहे, हमारे रोम रोम में वो अड़ा रहे, तब आरती होती है। और जब पूर्ण स्वरूप परम धाम का सभी निधियाँ हमारे अंदर रह जाती है, हम धनी के स्वरूप में विराजमान हो जाते हैं, तब सर्वस्व समर्पण का भाव जो हमारे दिल में बनता है, तब आरती होती है। अभी यदु जी ने समझाया, बतावे मुक्ता फल से किया। ये मुक्ता फल तभी बताया जा सकता है कि जब ये धनी के 8 अंगों का सामूहिक दृश्य हमारे अंदर सतत चलता रहे। तो सुंदर साहब जी, ज़्यादा मुझे दिल में ये भाव आ रहा है, बितक साहब का एक प्रसंग है और 2 सेवादार सुंदर साथ, उनके दिलों की अंदर क्या क्या बात चल रही है, उनकी लीला कैसे हुई, उसका एक प्रसंग है मेरे दिल में आया कि मैं आप सबको इसके बारे में कुछ और बात करूं। आपने बितक साहब में सुना तो होगा ही, लेकिन फिर भी मोमिन लिखे मोमिन को। दो सुंदर साथ है। एक सुंदर साथ है राजा राम और दूसरे सुंदर साथ है छत्रसाल जी।
हमारे इस जीवन में भी ऐसी घटनाएं घटती हैं। राजा राम और झांझन भाई दो भाई थे। बड़ी ही सेवा की उनकी भावना थी। जब श्री जी उनके यहाँ जाते हैं तब उनको उनकी पहचान होती है और पहचान के बाद वो सेवा में समर्पित होते हैं और श्री जी को अपने पूरे धंधे की जितनी भी लौकिक आवक है उनको सुपुर्द कर देते हैं कि ये तुम्हारा है, हमारा कुछ भी नहीं है। क्योंकि बीतक का सार तो सेवा ही है। लेकिन सेवा में कौन सी अड़चनें आती हैं ये इस प्रसंग में बहुत ही सूक्ष्म रूप में जाने की आवश्यकता है। तो राजा राम ने तो सेवा का संकल्प कर लिया। श्री जी ने कहा उन्हें कि आपको कोई धंधा काम छोड़कर हमारे साथ आने की आवश्यकता नहीं है, आप करते रहो। और सेवा जो है वो आवश्यकता अनुसार जहाँ जहाँ श्री जी जाते थे वहाँ पहुँचती थी। पन्ना जी में श्री जी पहुँच जाते हैं। छत्रसाल जी के साम्राज्य में कुछ हालत ठीक नहीं थी, धन संपत्ति से इतने अमीर नहीं थे। छत्रसाल जी को जब पहचान हुई, श्री जी को पन्ना जी में आमंत्रित किया गया। 3 साल का समय बीत जाता है सुंदर साथ जी, और 3 साल तक 5000 सुंदर साथ की जमात को उनकी आवश्यकताओं पूरी जो सेवा करनी थी वो आ रही थी मेरता से, राजा राम के वहां से। छत्रसाल जी को तो प्रेम में ऐसे पागल थे, पता नहीं उन्होंने कभी सोचा भी नहीं होगा 3 साल तक, या कभी कभी दिल में विचार भी आया होगा उनके, लेकिन अपनी हालत भी ऐसी नहीं थी तो वो बात उन्होंने उठाई भी नहीं होगी शायद। लेकिन 3 साल का समय जब बीत गया और इधर उधर समाज में बातें होने लगी, ये 5000 सुंदर साथ को कैसे खाना खिलाते हैं, कपड़े देते हैं, दवाइयों का काम करते हैं, इतना सारा काम होता कैसे? जरूर कुछ न कुछ मिराकल वो परफॉर्म, चमत्कार मुझ कुछ करते होंगे। लोहे में से पारस मणि को बनाते होंगे, ऐसे कीमियागर होंगे ये ब्राह्मणनाथ जी, और ऐसा करके अपना यहाँ सबको भ्रमित कर रहे हैं। ऐसी सब बातें शुरू हो गई। छत्रसाल जी के पास ये बात जाती है और छत्रसाल जी को बड़ा एक शौक लगता है कि मेरे श्री जी के प्रति ऐसी बातें, बहुत ही व्यथित होते हैं और व्यथित होने के बाद में लोगों की बातों को शांत करने के लिए वो श्री जी के पास जाते हैं और श्री जी से पूछते हैं कि श्री जी, मेरे दिल में तो आपके लिए कोई संशय नहीं है कि आप कुछ ऐसा गलत काम करते होंगे, लेकिन पूरा समाज जो है वो मेरे पीछे पड़ा हुआ है और ऐसा कह रहा है कि ऐसी कोई कीमियागिरी, चमत्कार, जादू यहाँ चल रहा है। तो इतने सारे सुंदर साथ का 5000 की जमात का खाना पीना की व्यवस्था कहाँ से हो रही है, कैसे हो रही है?